जो लेटर राइटिंग हम कर चुके थे, स्टोरी राइटिंग में हमने पढ़ लिया है। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है बच्चों? आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन राइटिंग। ओके, तो चलिए फटाफट कॉपी पेन निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। यस बच्चों, देखिए व्हाट इज एन एप्लीकेशन। ठीक है, व्हाट इज एन एप्लीकेशन? एप्लीकेशन एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट होती है, यानी औपचारिक लिखित प्रार्थना होती है। ये एक विशेष शैली में लिखी जाती है। इसके द्वारा कुछ करने की परमिशन मांगी जाती है, कुछ करने की रिक्वेस्ट की जाती है। विद्यालय में ये अक्सर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस को लिखी जाती है। एज यू नो बच्चों, एप्लीकेशन आप लिखते आए हैं। ठीक है, तो जानिए। देखो बच्चों, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन लेटर की एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से लिखी जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले डेट, ओके, फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन, यानी हम किसको लिख रहे हैं एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो लिखना होता है। फिर आपको नेम ऑफ द स्कूल, ओके, फिर विलेज, टाउन और सिटी, फिर सैल्यूटेशन, जैसे समझते हैं आप, जैसे सर, मैडम, ठीक है, सैल्यूटेशन आ गया। कम्युनिकेशन में जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, कर्शियस एंडिंग, वही योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज है, फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट, सिग्नेचर और क्लास। तो इस तरीके से ये लिखा जाता है। चलिए बच्चों, देखिए सबसे पहले क्या आ गई है, डेट। उसके बाद में जिसको आप भेज रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, स्कूल का नेम है, वो सब है। सैल्यूटेशन में सर और मैडम आ गया, ठीक है। कम्युनिकेशन में जो मैसेज हम देना चाहते हैं, कर्शियस एंडिंग हो जाएगी, थैंकिंग यू। चलिए आगे, कॉम्प्लीमेंट्री में योर्स ऑबिडेंटली, सिंसियरली, उसके बाद में नेम ऑफ द स्टूडेंट और क्लास ऑफ द स्टूडेंट। इस तरीके से हमें लिखना है। चलिए बच्चों, फर्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। यू आर कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हासपुर, योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू जयपुर। यानी बच्चों, आपका नाम क्या है, कैलाश। इमेजिन करना आप गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं, ठीक है, और आपके जो पिताजी हैं उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया है, जयपुर। ओके, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी, एक प्रार्थना पत्र लिखना अपने हेडमास्टर सर को, ठीक है, किस लिए, ताकि वो आपको टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू कर दे। जानते हैं बच्चों, देखिए 23 गोविंद कॉलोनी हासपुर, ठीक है, तो अप्रैल 25 2020 द हेडमास्टर, ओके। फिर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हासपुर। सब्जेक्ट क्या है, हमें टीसी चाहिए ना, तो फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट सर, with due respects I beg to state that I am a student of क्लास 8th A, ठीक है, यानी मैं आप ही के विद्यालय का क्लास 8th का छात्र हूँ। माई फादर वर्क्स इन ए गवर्नमेंट बैंक, मेरे पिताजी कहाँ काम करते हैं, गवर्नमेंट बैंक में काम करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, ही हैज़ बिन ट्रांसफर टू बीकानेर, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया है, बीकानेर हो गया बच्चों। वहाँ जयपुर दिया हुआ था, वो मिस प्रिंट है, आपको बीकानेर ही कर लेना, ओके। द होल फैमिली विल शिफ्ट देयर, कि पूरा परिवार वहीं शिफ्ट होगा, ठीक है। आई हैव टू टेक एडमिशन इन ए गवर्नमेंट स्कूल, मुझे वहीं एडमिशन लेगा होगा अभी, ठीक है, मुझे वहीं एडमिशन लेना होगा। आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू गेट एडमिशन, अब मुझे मेरे टीसी की आवश्यकता है एडमिशन लेने के लिए। काइंडली इशू माई टीसी एंड अवलाइज, कि कृपा करके मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कर दे। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली कैलाश, क्लास 8th, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकंड एप्लीकेशन। You are Rajni or Raju, your father is a poor farmer, write an application to your headmaster to lend your books from book bank। आपको अपने हेडमास्टर सर को लिखना है एक एप्लीकेशन बुक बैंक से बुक्स लेने के लिए, ठीक है। देखिए डेट आ गई, द हेडमास्टर, पूरा एड्रेस आ गया, बीकानेर सर। फिर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट माई फादर इज ए पुअर फार्मर, ठीक है, कि मेरे पिताजी एक फार्मर है, ठीक है। वी हैव ए बिग फैमिली, हमारे परिवार बहुत बड़ा है। माई फादर इज़ अनेबल टू परचेज माई बुक्स, है ना, वो मेरे लिए नई बुक्स अभी नहीं ला सकते हैं। आई एम अ वेल बिहेव्ड स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, यानी मैं क्लास में बहुत अच्छे से बिहेव करता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। काइंडली यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, तो आपसे ये रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना है कि आप क्या दें, मुझे बुक बैंक से बुक्स उधार दें। थैंकिंग यू, योर्स ऑबिडेंटली रजनी और राजू, क्लास 8th। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन करनी है। हमने 2 एप्लीकेशन पढ़ी है बच्चों, टीसी के लिए और बुक बैंक से बुक्स लेने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगर हमें कोई और टॉपिक मिलता है तो हमें सेम इसी फॉर्मेट में हम
क्या करते हैं, मैसेज चेंज कर देते हैं, कम्युनिकेशन जो हमें मैसेज पहुंचाना होता है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से एप्लीकेशन लिखी जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। तो हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।